हेलो माय डियर लवली बर्ड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। एक यूनिक इंक रीडिंग आ गई है। बरखा जो निक नेम है, रियल नेम यहाँ शो नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। सो बरखा, आपकी रीडिंग है जो आपने बुक की है 1100 रुपीज़ का इंक रीडिंग। और आपका सवाल जो है देख लेते हैं। इंस्टा पे आपने मुझे भेजा था कि जो आपके लवर है, पर्सन है, उसकी जो फीलिंग है। ओके, आपकी उस पर्सन के साथ मैरिज होगी, होने के चांसेस है कि नहीं, और आखिर आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपकी उसके साथ मैरिज हो सके। ऐसा आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या आप ऐसा कर सकते हो कुछ अपनी तरफ से कोशिश कि आपकी उसके साथ शादी होने की संभावनाएं बढ़ जाए या हो जाए। देख लेते हैं इस रीडिंग के थ्रू। इंक रीडिंग है जो यूनिक रीडिंग है, जो कोई भी बुक कर सकते हो आप। जब मैं लाइव आती हूँ या इंस्टाग्राम के थ्रू, लव बट टैरो इंस्टाग्राम है मेरा, आप उसके थ्रू ही मुझे मैसेज कर सकते हैं। चाहे वीडियो कॉल सेशन हो, चाहे इंक रीडिंग हो। कॉफ़ी रीडिंग भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। अगर कॉफ़ी रीडिंग भी किसी को बुक करना हो, उसका भी सेम प्राइस है 1100 रुपीज़। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया से हैं तो $60 का अमाउंट है, तो उसमें भी आप रीडिंग बुक कर सकते हो। ये एक डेमो की तरह जो लवली बर्ड्स है, एज अ जनरल रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है। बाकी ये एक पर्सनल सेशन है जो बुक है पे करके बरखा ने किया है। 6 स्लिप मैं आपकी बनाऊंगी। ठीक है। दो ब्लू इंक की, दो रेड इंक की और दो ब्लैक इंक की, इंक वाली। पहले मैं आपका जो है रेड इंक वाला स्लिप बनाऊंगी। माय डियर बरखा, जय माता की। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। ओम जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण, नमो नमः। प्लीज यूनिवर्स रिक्वेस्ट यू, इंक रीडिंग के द्वारा के थ्रू मैं क्लियर करना चाहूंगी बरखा का ये क्वेश्चन, ये सवाल कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि उनके जो लवर है, पार्टनर है। बरखा, आपको उसका नाम अपने दिमाग में याद करना रीडिंग देखने के दौरान, जब आप देखोगे अपनी रीडिंग 3 बार, और एक बार आपका रियल नेम। ठीक है। ये आपका निक नेम है बरखा, जो मैंने आपको दिया है निक नेम। लेट मी सी, आखिर आप ऐसे कैसे क्या कर सकते हो कि आपकी पर्सन के साथ, लवर के साथ आपकी शादी संभव हो जाए। और क्या आपकी शादी होने के चांसेस है उससे, ये भी मैं देख लूँगी। पहले मैं रेड वाले इंक यूज़ करूँगी आपके लिए। ओके। ओम नमः शिवाय, नमो नमः। 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 प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए इंक रीडिंग के थ्रू। बरखा का ये जो सवाल है, उनका रियल नेम मेरे दिमाग में है, बरखा का। ओके, इंक रीडिंग से आप कोई भी रीडिंग ले सकते हो, कोई भी सवाल पूछ सकते हो, चाहे वो आपका करियर से रिलेटेड क्यों ना हो। ओके। हेल्थ से रिलेटेड हो, थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो, सोलमेट से रिलेटेड हो, आप कुछ भी सवाल कर सकते हो। इसको मैं फोल्ड कर दूंगी। आपका सवाल आपके दिमाग में याद करना है आपको, बरखा, जो भी आपका क्वेश्चन था। ठीक है, जो मैंने यहाँ रिपीट किया है। जय माता की। ओम नमः शिवाय। यहाँ रख देते हैं स्लिप को। एक और स्लिप मैं बनाऊंगी आपके लिए रेड इंक से दोबारा से। ये यूनिक रीडिंग है, जो भी लवली बर्ड्स ऐसे जनरल आप देख रहे हो, देख सकते हो। और अगर पर्सनली क्वेश्चन के साथ बुक करना चाहो तो कर सकते हो।
ये यूनिक रीडिंग है, आपको कहीं नहीं मिलेगी, बिकॉज ये मेरे द्वारा ही क्रिएट की गई है, बार बार बोल रही हूँ। आपको मेरे द्वारा जुड़कर जब आप लव बर्ड टैरो से जुड़ते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें यूनिक मिलती है और बहुत एक्यूरेसी के साथ मिलता है। एक्यूरेसी के रिव्यू आप मेरे कॉमेंट्री टैब में देख सकते हो, मैं अपडेट करती रहती हूँ समय समय पर, जब भी मुझे समय मिलता है, टाइम मिलता है। बहुत मुश्किल से ही अपडेट कर पाती हूँ, बिकॉज टाइम की कमी रहती है कई बार। आपका सवाल फिर से रिपीट करना है। बरखा, ओके। आपके पर्सन के साथ आपकी शादी हो सकती है कि नहीं, और क्या आप ऐसा करें कि उसके साथ आपकी शादी हो जाए, ऐसा आप क्या कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, नमो नमः शिवाय, नमो नमः। जय माता की। यहाँ रख देते हैं, बहुत ध्यान से इसको हटा देते हैं रेड इंक को, इससे पहले ये गिर जाए यहाँ पर। इंक रीडिंग में बहुत ध्यान से करना होता है, एक तो ये इंट्यूटिव रीडिंग है, बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे आप कह सकते हो। और देख लेते हैं अब ब्लू वाले से, ठीक है। बरखा, जब मैं इंक चेंज करती हूँ, आपको अपने पर्सन का रियल नाम एक एक बार याद करना है। पहली बार तो आपने कर दिया था, दोबारा 3 बार याद कर लो। बरखा, जिसकी आप रीडिंग ले रहे हो। प्लीज़ यूनिवर्स रिक्वेस्ट यू, इंक रीडिंग के द्वारा बरखा का जो क्वेश्चन है, जिसका निक नेम मैंने बरखा रखा है, उनके सवालों का क्या जवाब आप देना चाहते हो। आखिर वो ऐसा क्या कर सकती है जिसके थ्रू उनके पर्सन के साथ उनकी शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और शादी हो जाए। बहुत ध्यान से इसको, ओ माय गॉड सीरियसली, बहुत ध्यान से इसको हम हटा देते हैं। ओके, इंक फैले ना, ताकि इधर उधर कोई भी, अगर आप इंक रीडिंग के थ्रू रीडिंग करवाना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके सोलमेट है कि नहीं, आपका उनके साथ कनेक्शन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन, या फ्यूचर क्या रह सकता है आपका, या करंट फीलिंग भी आप इवन जानना चाहो जान सकते हैं, ठीक है। या आप टाइम फ्रेम रीडिंग लेना चाहो इंक रीडिंग से, आप वो भी ले सकते हो। यहाँ रख देते हैं, एक और स्लिप आपकी क्रिएट होगी, बरखा ब्लू कलर की, ब्लू इंक के थ्रू। ब्लू जो है एक इमोशन को शो करता है, इमोशनल वाइब्रेशन होता है ब्लू कलर में, और पॉजिटिव आइकन होता है यहाँ पर साइन। प्लीज़ एंजल गाइड मी, बरखा का जो सवाल है वो उनके दिमाग में और मेरे दिमाग में जो है उसका उत्तर दीजिए इंक रीडिंग के थ्रू, जो आपने ही मुझे गाइड किया है। इंक रीडिंग मैं लवली बर्ड्स के लिए लाऊं, ठीक है। 3 बार और, ओके। देख लेते हैं आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपके लवर आपको शादी के लिए अप्रोच करे, ऐसा आप क्या कर सकते हो, क्या चांसेस है आपके लवर के साथ आपकी शादी हो जाए। बरखा, अब इसको बंद कर लेते हैं ध्यान से। अब मैं ब्लैक वाली जो इंक है उसका यूज़ करूँगी। बरखा, आपको फिर से 3 बार अपने लवर का नाम याद करना है जिसकी आप रीडिंग ले रहे हो, और एक बार आपका, ओके। प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए, बरखा का जो सवाल है उसका क्या उत्तर है। आखिर बरखा ऐसा क्या कर सकती है जिससे कि उनके लवर के साथ उनकी शादी हो सके, क्या चांसेस हैं, क्या हो सकता है उनके लवर के साथ उनकी शादी हो जाए। ठीक है, 3 बार और ड्रॉप करेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से इसको यहाँ रख देते हैं, लगे ना इधर उधर कहीं इंक। ब्लैक जो इंक है वो आपकी थोड़ी सी अगर नेगेटिविटी है आपके रिश्ते में या चांसेस कम है, ये उसको शो करेगा। ठीक है, उस एनर्जी के लिए मैं ब्लैक इंक यहाँ यूज़ करती हूँ। जय माता की, ओम नमः शिवाय।
अब लास्ट इंक आपका जो है इंक स्लिप बनाना रह गया है बरखा। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए बरखा का जो सवाल है उसके लिए मुझे, ताकि बरखा को मैं गाइड कर सकूं। वो जो चाहती हैं जैसे कि उनके लवर के साथ शादी हो जाए, आखिर वो ऐसा क्या कर सकती है कि उनको ऐसा क्या करना चाहिए कि उनके लवर उनको शादी के लिए अप्रोच करे, शादी के लिए बोले, और क्या चांसेस हैं बरखा के साथ उनके लवर की शादी हो जाए जिनकी वो रीडिंग ले रही है, जिसका नाम बरखा के दिमाग में और मेरे दिमाग में है। बरखा अपने पर्सन का 3 बार नाम फिर से रिपीट याद करो, पॉजिटिव रहते हुए रियल नेम, और एक बार आपका रियल नेम, रियल नेम, ठीक है, निकनेम नहीं। ओके। बड़े ध्यान से इसको फोल्ड कर देते हैं। लास्ट वाली स्ट्रिप जो है आपकी बड़ी ही अलग तरीके से मैंने फोल्ड किया है बरखा। उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा ज़रूर, बिकॉज मुझे ऐसा इंट्यूशन है उसको डिफरेंट तरीके से मैं फोल्ड करूँ। अब देख लेते हैं माय डियर आपके स्लिप खोल के। पहले मैं आपका जो ब्लू वाली स्लिप है उसको ओपन करूँगी। क्या चांसेस है आपका उसके साथ शादी होने का बरखा, आपके लवर के साथ? ओके। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर, बड़ा ध्यान से देखो, यहाँ एक एंजल बना है इसके अंदर, देख रहे हो? एंजल्स बने हैं यहाँ पर, 2 ईगल बने हैं जो पंख फैलाए हुए हैं, ये इसकी बीक है, मुंह खुला हुआ है यहाँ पर। और कुछ यहाँ पर आकृति ऐसे दिख रही है जैसे कि कोई हॉर्स है, समथिंग लाइक कुछ ड्रैगन टाइप का बना है यहाँ पर। बहुत छोटे छोटे से आइकन्स यहाँ पर उसको रीड करना है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ बन रहा है, मुझे एंजल लग रहा है। देखो एंजल्स का आपके ऊपर आशीर्वाद है, चांसेस है, ऐसा नहीं है कि चांसेस नहीं है, बट चांसेस रेयर है, ठीक है। चांसेस बहुत मुश्किल से हो सकता है कि आपको शादी के लिए हाँ करे। यहाँ पर मैं एक स्नेक का फेस देख रही हूँ, इसमें आईज भी बनी है यहाँ पर। स्नेक, आपके पर्सन को ना मन में डर बैठा हुआ है, कोई डर ऐसा बैठा हुआ है, अगर ये अपनी इनर वॉइस को सुने, ठीक है। और कह सकते हैं कि इनका जो गार्डियन एंजल है ना, अगर इनको ये चीज़ क्लियर कर, ये अपने गार्डियन एंजल को नहीं सुनते हैं बरखा, आपके जो लवर हैं, इनको प्यार में भरोसा ही नहीं रहा, इन्होंने कैद कर रखा है। ये अपने हार्ट चक्रा को ओपन अप अगर करे तो आपकी चांसेस यहाँ पर 98% है कि आपसे शादी करे। ओके। सेकंड देख लेते हैं कि आखिर आप ऐसा क्या कर सकते हो कि वो आपसे शादी करे। ओके। देखो यहाँ पर इसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई लेडी है जो अपनी बाहें फैला रखी हैं, जैसे मदर लाइक फिगर, या आप कह सकते हो कि चाइना में जो, आई थिंक क्या कहते हैं वो ड्रेस का नाम है, कुछ ड्रेस होती है जो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है चाइना की, इज्मो गिज्मो कुछ ऐसा कहते हैं शायद, वो पहन रखा है इसने। और ये सपोर्टिव एनर्जी है। आप अगर ये चीज़ उसके दिमाग में डाल सको कि आप उसको इमोशनली तौर पर पूरी तरीके से सपोर्ट करोगे अगर ये आपसे शादी करते हैं तो, और इनको ये श्योरिटी अगर हो जाए ना, तब ही ये आपको शादी के लिए हाँ कर सकते हैं। ये किसी तरीके से फोर्स नहीं करना है आपको उसको, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपना कह सकते हैं सेल्फलेस लव शो करके। क्योंकि आप एक और चीज़ अब देख रहे हो, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर देख रहे हो हैंड है, हाथ बना हुआ है, एक प्रोटेक्शन है, जैसे LIC का होता है ना प्रोटेक्शन, पूरा हैंड बना हुआ है। और यहाँ पर लेग भी है, हाथ और पैर, मतलब हर कदम पे साथ निभाओगे और अपना हाथ कभी इससे नहीं छोड़ोगे, समथिंग लाइक ऐसा यहाँ पर शो है। प्रोटेक्शन यहाँ पर आप इसको देते हुए दिख रहे हो, ठीक है। सो और यस यस यस, एक प्रोटेक्शन की, हाँ, इसको आपसे एक प्रोटेक्शन की एनर्जी फील होगी ना, तभी ये ऐसा करेगा आपसे शादी का।
और एक चीज़ और देख रहे हो, बड़े ध्यान से देखो, यहाँ पर एक हाथ दिख रहा है जैसे कि कोई पानी में डूब रहा है, और इसके पैर ऊपर हैं, बूट्स दिख रहे हैं, जूते ऊपर है, पानी में डूब रहा है, और ये डूबता हुआ ऊपर हेल्प के लिए पुकार रहा है कि मदद करो, मदद करो। और यहाँ पर दो हाथ है जो उसकी मदद करने के लिए बढ़ना चाहते हैं, समझ रहे हो आप? जो उसको या तो कुछ चीज़ पकड़ाना चाहते हैं कि ये डूबे ना, यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट सा पकड़ रखा है ऐसा लग रहा है। ये एक हाथ है, ये अनमोल है। ये जो साइन है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल साइन है, मीन्स ओके। तो ये आपके पर्सन का एक तरह से हाथ है, और ये आपके हाथ हैं, तो आप इसको अगर बचा लोगे, उसको ऐसा लगना चाहिए आप इसको डूबते डूबते को सहारा कहते हैं ना, तिनके का सहारा। तो वो चीज़ आप इसको शो करो किसी भी तरीके से, जब आपको ऐसा मूवमेंट मिले कि आप इसको सपोर्ट करो तो और करो। आप अभी भी करते होगे बट आपको और ज़रूरत है करने की, ओके। और देख लेते हैं आपके दूसरे साइंस यहाँ पर। ठीक है, मैं रेड वाला ओपन कर रही हूँ। आखिर क्या चांसेस है आपके साथ उसकी शादी हो जाए? ओके। चाइनीज क्यों बन रहा है इतना? सॉरी। जैसे कि आई थिंक वो अब्रोड भी रहते हैं। ओके। यहाँ मुझे एक शिवलिंग सा बनता हुआ दिख रहा है, देखो शिवलिंग है। और अगर आप ध्यान से देखो तो एक मूंछों वाला बंदा बना हुआ है, दो आंखें हैं, ये मूंछ है, समथिंग लाइक ये मुंह है इसका। ठीक है। और एक और चीज़ आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक मरमेड सी बनी है, फिश। देख रहे हो, एक फिश ऊपर की तरफ है जैसे ही कोई डॉल्फिन है, और ये इसके टेल में दिल बना हुआ है दोनों में। दैट मीन्स ओ माय गॉड, यहाँ पर भी फिश बना है, और ये फिश समथिंग लाइक पिराना की तरह लग रहा है। ये बहुत डीप समंदर में जो होता है ना, जिसका एंटीना होता है, आप हरखा सर्च करोगे अगर गूगल में, बहुत डीप वाटर में एक फिश मिलती है, उसके सर पे एंटीना होता है, बल्ब होता है, बल्ब लाइट क्रिएट करता है वो खुद। ये वो फिश लग रही है, उसका नाम नहीं पता, देखने में ऐसी होती है वो थोड़ी, उसका एंटीना जो है वो इधर माथे में होता है, इसमें इधर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिश बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे बनती हुई, और एक शिवलिंग भी बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये दुखी इंसान दिख रहा है मुझे, दुखी। ठीक है, चांसेस है यहाँ पर अगर आप इसके इमोशन, इसको इमोशनल कर सको ना किसी तरीके से, इसके इमोशन को बाहर ला सको, तभी ये आपसे शादी कर सकेगा। ठीक है, चांसेस है, बट इमोशनली इसको और ज़्यादा आपको अपनी तरफ आकर्षित करना होगा, कि आपके बिना ये रह नहीं सकेगा। आप इतने सपोर्टिव, शायद ही आपके आप जैसा इसको कोई मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा क्या कर सकते हो कि आपसे शादी के लिए हाँ बोले, शादी करे? देख लेते हैं अब। ओके। इसमें हिम्मत की कमी है, आपको इसके अंदर हिम्मत जगानी है। यहाँ पे दो शेर सिंह दिख रहे हैं मुझे, शेर, लॉयन। देखो ये लॉयन का सर है, ये दो हाथ है, दो हाथ है, लॉयन का सर है, ये छोटी छोटी दो टेल है यहाँ पर। तो लॉयन दिखा है मुझे, और साथ में मुझे यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नहीं था, रिब केज, पसलियाँ ऐसे ऐसे बनी हुई है, रिब केज टाइप का। चेस्ट का पार्ट यहाँ दिखा है, चेस्ट है, जैसे ना कहते हैं ना हम, सीना ठोक के कहते हैं कि हमें अपने ऊपर गर्व है, या कोई नहीं है ऐसा जो मुझे हरा सके। तो हम चेस्ट को बीट करके ही ये चीज़ बोलते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जब हम जोश में आते हैं। आई थिंक सो, मुझे लग रहा है इनका जो हार्ट चक्र है, एक तो इनमें करेज की कमी है। अगर आप इनका करेज जगा सको, इनमें ये हिम्मत ला सको कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो ये हैंडल कर लेंगे। जैसे कुंडली वाली एनर्जी थी, ये बहुत ज़्यादा दिल से उस चीज़ को बैठा लिया है कि इनके जो भी शादी होगी वो प्रॉपरली सक्सेसफुल होगी ही नहीं। ये चीज़ आप इसके दिल से अगर निकाल पाओ, हिम्मत जगा कर, भरोसा जगा कर, तब जा ऐसा करोगे, तब जाके आपको ये ना शादी के लिए अप्रोच कर सकता है। इसका डर दूर करो किसी तरह, इसको अप्रिशिएट करो, चाहे बेशक जब आपको समय मिले, जब आपको मौका मिले। क्योंकि देखो, आप इससे कम्युनिकेट करेंगे तभी तो आप कुछ करोगे, तभी तो इसको पता लगे कि आप कुछ कर रहे हो। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले तो आप इसको अप्रिशिएट करो, इसकी हिम्मत को बढ़ाओ, और इसका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ आपके लवर का। ठीक है, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। अब देख लेते हैं ब्लैक इंक में क्या आया है, ब्लैक स्लिप में इंक वाली। ओके। ओके।
देखो चांसेस है आपकी शादी इनके साथ होने का। देखो यहाँ पर एक, यहाँ पर क्रैब दिख रहा है, केकड़ा बना है, देख रहे हो आप, केकड़ा। और इस केकड़े के पकड़ में से कुछ निकल रहा है यहाँ पर, जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि कोई इंसेक्ट है जो इसके काबू में नहीं आया और ये छूट रहा है, आसमान में जा रहा है ऊपर खुल के। फ्रीडम वाली एनर्जी यहाँ पर है। और यहाँ पर दुखी पर्सन कोई बैठा हुआ है, दो दुखी पर्सन है यहाँ पर। ओके। और यहाँ एक बटरफ्लाई सी बनी है मुझे दिख रही है, टेंटिकल से इसके समथिंग लाइक। तो आइकन्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं, बात करने की ज़रूरत है। अगर आप इनसे प्रॉपरली ठीक से तरीके से बात करने के चांसेस मिले, कोशिश करो ये बात कर सके आपसे, ठीक है। और इनके दिल के अंदर जो भी बात है ये बाहर ला सके, और अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करो। यहाँ पर दो आइकन्स दिख रहे हैं, एक दो फेस दिख रहे हैं, जैसे कि एक फीमेल है एक मेल है। और जिसने फीमेल को अपने गोद में ले रखा है, ऐसा लग रहा है, ये इसका सर है मेल का, ये फीमेल का, ये गोद में ले रखा है समथिंग लाइक। तो आपको आकर्षित करने की ज़रूरत है। अपने आप को मेक ओवर करो, नई डीपी लगाओ, समथिंग लाइक स्टेटस लगाओ कि जिसको वो देख सके। देख नहीं रहा है तो आप उसे सेंड कर दो वो फोटो, किसी ना किसी बहाने से, कि जैसे कि आपने कुछ नया ट्राई किया है, कुछ एडवर्टीजमेंट कर रहे हो आप, ठीक है, समथिंग लाइक कि चेकआउट माय न्यू हेयर स्टाइल या समथिंग समथिंग। तो उसको ये भी लगे कि आप ये चीज़ शायद सोशलाइज होने के लिए भी कर रहे हो। उसको ये ना लगे कि आप सिर्फ उसको दिखाना चाह रहे हो। तो इनडायरेक्टली वे में वो आपके ऊपर अटेंशन देगा और वो आपकी फ़ोटोज़ देखेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ ट्राई करो कि आप पब्लिकली कुछ अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हो। बट आपका जो मोटो होना चाहिए ना बरखा, वो होना चाहिए कि आपके पर्सन को आप में जो चेंजेस है वो दिखे, ठीक है। अपने आप को आपको चेंज करने की थोड़ी ज़रूरत है, लुक वाइज भी, हेयर स्टाइल हो गया या समथिंग कुछ नया, ताकि उसको क्यूरियोसिटी हो आपसे बात करने की। एक और चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली, यहाँ पर भी मुझे एक फीमेल फिगर दिखी है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, दो बुत जैसे मुंह दिख रहे हैं, नाक है, होठ है, एक अंदर फीमेल फिगर दिख रही है मुझे, फीमेल खड़ी हुई है, मरमेड है यहाँ पर। आपको अपने अंदर एक चेंज लाना होगा, खूबसूरत या जो उसको पसंद है उस तरह का आप जो है ड्रेसिंग सेंस अपना चेंज कर सकते हो, समथिंग लाइक। चांसेस हैं आपके, चांसेस हैं आपके शादी के। बट आपको ये सब करना होगा जो मैंने आपको बताया, अटेंशन गेन करने की कोशिश करो। लास्ट स्लिप देख लेते हैं यहाँ पर, जो क्या है आपका। ओके माय गॉड, सीरियसली यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न बने जैसे कि ये कोई लीफ है, पत्ता है, ठीक है। और यहाँ पर मुझे दिख पा रहा है एक यूएफओ टाइप करेक्टर, जैसे कोई यूएफओ है। यूनिकनेस देखो, आप अपने अंदर कुछ यूनिक क्वालिटी उसको शो करो, उसको लगे कि आप डिफरेंट हो। जब आप ऐसा कुछ उसको शो करोगे और वो आप में ये चीज़ देखेगा, तब ही वो आपकी तरफ आकर्षित होगा शादी के लिए। कुछ स्पेशल शो करो डिफरेंट तरीके से। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर आप ऐसे देख रहे हो तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगा कि एक ड्रैगन है, उल्टा है बट है, इसने पंख फैला रखे हैं, उड़ने को तैयार है, ड्रैगन है ये इसका पंख है। बट आप इसको सीधा ऐसे करोगे तो आपको वो ड्रैगन ड्रैगन जैसा लगेगा नहीं जल्दी से। ओके, समथिंग लाइक ऐसा कह सकते हो। तो कुछ चीज़ ना आप उसको उल्टी तरीके से शो करो, जिससे उसको दिखे कि आप जो दिखाना चाह रहे हो डिफरेंट तरीके से। इस तरीके से आप उसका अपना ध्यान, अपनी और उसका ध्यान आकर्षित करो, हो सके जितना। तो अब मैं एक एक कार्ड आपका जो है गोल्ड कार्ड इसमें पिक कर रही हूँ, चार कार्ड्स आपके होते हैं, ठीक है। किसी को भी इंक रीडिंग बुक कराना है, जैसे कि डेमो के तौर पर भी जो नए लोग व्यूवर्स देख रहे हैं, आप ले सकते हो डेमो के, जनरल रीडिंग के तौर पे, डेमो के तौर पे। बाकी अपना पर्सनल क्वेश्चन बुक कर सकते हो। ये वाला सेशन बुक है बरखा का, उन्होंने पे किया है 1100 रुपीज़ फॉर दिस रीडिंग, इंक रीडिंग। कॉफ़ी रीडिंग का भी प्राइस यही है अभी फ़िलहाल 1100। आप कॉफ़ी रीडिंग भी ले सकते हो जिसको भी लेना हो, उसमें भी आप कोई भी सवाल कर सकते हो, फ्यूचर, करंट फीलिंग, शादी होगी कि नहीं, गाइडेंस, कुछ भी, करियर का, हेल्थ का। देख लेते हैं बरखा, आपका पहले ना, मैं रेड वाली जो स्लिप है उसके लिए मैं एक गोल्ड कार्ड पिक कर रही हूँ आपका, ठीक है। इसे यहाँ रख देते हैं।
रेड वाले के लिए एक पिक कर रही हूँ मैं यहाँ पर, गोल्ड कार्ड आपका बरखा। ब्लू वाले के लिए पिक कर रही हूँ एक, और आपका ब्लैक वाले के लिए पिक कर रही हूँ। ओवरऑल मैं एक अलग से कार्ड पिक कर रही हूँ, इसमें 4 कार्ड्स हैं आपके, जो पूरी ओवरऑल एनर्जी है। रेड वाले के लिए देख लेते हैं, यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हम्म जैसे कि शादी के चांसेस है, तो हाँ शादी के चांसेस हैं। और अगर आप अपनी क्वालिटीज़ दिखाते हो इसको कि आपसे इसको शादी करके फ़ायदा होगा, तो ये आपकी तरफ बढ़ेगा शादी के लिए। ऐसा दिखाओ कि आपको ये शादी करेगा तो आपसे इसको बहुत फ़ायदा हो सकता है, बिकॉज ये मनी माइंडेड तो है। देखो कंफर्टेबल लाइफ उसको चाहिए, पैसा चाहिए। और अगर आप उस मुकाम तक पहुंचते हो कि आप भी अच्छा इनकम सोर्स कमा रहे हो, तो ये आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। कंपेटिबल लगेगा ना इसको, कि लगेगा कि हाँ आप इसके कंपेटिबल हो। ओके बरखा। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। टेम्परेंस का कार्ड है यहाँ पर। देखिए, एक तो ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है। आपको क्या करना है इसे शादी का कि हाँ करे शादी के लिए, आपको अपने गुस्से पे काबू करना है। काबू करते हुए अपने मन की बातें उस तक पहुंचानी है बिना गुस्सा किए। जितना आप प्यार से बात करोगे, पोलाइट रहोगे, उतना ही ज़्यादा ये आपको समझेगा, अपने दिल की बातें ओपन अप करेगा। अगर आप जरा जरा बात में गुस्सा हो जाओगे, तो शायद ये आपसे दूरी ही बनाएगा और फिर बात नहीं करेगा क्लियर। ओके, तो उसको लगना चाहिए कि आप ना गुस्सा, ये आपको बेशक गुस्सा करे फिर भी आप कितने प्यार से ट्रीट करते हो उसको, तो वो चीज़ उसको इम्पैक्ट करेगी आपसे और करीब आने के लिए। और देख लेते हैं यहाँ पर ब्लैक वाले इंक के लिए। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल 4 ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको कहा ना, ये पैसा बहुत ज़्यादा मान चाहता है, पैसा कमाना, बिजनेस करना। सेटिस्फाई नहीं है अपने पैसे से अभी भी, चाहे बेशक अब्रॉड काम कर रहा है। यहाँ पर भी पेंटिकल्स है, देखो यहाँ पर भी पेंटिकल्स हैं। पैसे को कब्जा करके रखा हुआ है इसने। एक नेगेटिव यहाँ पर आइकन ये दिख रहा है कि आपके चांसेस इसलिए कम है शादी का इसके साथ, क्योंकि ये पैसा कमाना चाहता है। और इसको लगता है कि अगर इसने शादी कर लिया किसी से भी, तो इसको पैसा नहीं कमाने को मिलेगा। ठीक है, अभी ये सेटिस्फाई नहीं है अपने सेविंग से, इसलिए इसने पैसा पकड़ रखा है कब्जे में। देखो यहाँ पर भी पकड़ रखा है, सर पे भी चढ़ा रखा है पैसे को, पैरों पे दबा रखा है, कोई इसका पैसा ना निकाल ले गई। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिविटी दिखी ब्लैकिंग के थ्रू, जो इस कार्ड्स के थ्रू क्लियर हुआ है। और अगर आप अपनी तरफ से शो करते हो कि आप इससे ये अगर जुड़ेगा, एक तो नाइट का कार्ड यहाँ पर है, करेज बढ़ाना है जैसे मैंने आपको बोला इसका, कि ये श्योर भी रहे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ उसका, ताकि ये हर सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। कुंडली में चाहे ग्रह नक्षत्र खराब हो, इंसान जो अपने कर्म से कुंडली को भी या रेखाओं को हाथ के बदल सकता है। इस तरह के आप इसको मोटिवेशन लाइंस बताएं, समझ रहे हो आप, इंस्पायर करें और इसको शो करें कि आप जो है इसको, इसके लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है, समथिंग अगर हो सके तो आप इसको कुछ गिफ्ट ऑफर करो, कुछ पार्सल करो यहाँ इंडिया से। ठीक है, भावना हो सके तो, और मतलब इनके इसके इमोशंस के साथ बरखा। और लिख लेते हैं ओवरऑल लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर है। हम्म और आपको इसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग के लिए। ठीक है, और जजमेंट लेने के लिए डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की कोशिश करनी है। जब आप ऐसा करते हो तो शायद हो सकता है कि ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉपरली तरीके से अपने दिल की बात बोले और आपकी तरफ आकर्षित हो। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। और आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ये भी शो करो। ठीक है, सो माय डियर, आपकी रीडिंग होगी है क्लियर बरखा। रिपीट अपनी रीडिंग देख लेना। ओके, मिलती हूँ आपको लाइव में माय डियर, रीडिंग को दोबारा सुन लेना।